हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो इंटरमीडिएट का जो मॉडल सेट आ गया है 2023 का। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 2023 का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट आ चुका है और एकदम जो पहले पैटर्न था यानी कि 2021 में और 2022 में जो पैटर्न था वही आपका 2023 में रहने वाला, जैसा कि हमें उम्मीद पूरा लग रहा था। और ये आपको देख सकते हैं कि 100 को प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और 30 को 2 नंबर वाला और 8 को 5 नंबर वाला सवाल, जैसा कि हर साल पूछता है वैसा ही आपसे पूछा जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बता देंगे एक एक कर पूरा एक्सप्लेन करके, और संभवतः हम आपको इस का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, आप आसानी से वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको पूरा एक एक क्वेश्चन को बताते हैं। एक बार थोड़ा सा आप पहले पढ़ लीजिएगा, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। ये सब जो इंट्रोडक्शन है आप पढ़ लीजिएगा। 15 मिनट जो है आप लोग को एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। सेम पैटर्न है, सारा चीज वही है। चलिए तो हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं डायरेक्ट एकदम। यहां से देख सकते हैं क्या करा है, एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक ही सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। अपने द्वारा दिए गए सही विकल्पों को ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है, यानी कि वही गोला घसना है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको 50 को क्वेश्चन बनाना है, कोई भी 50 को बनाना है। याद रखिएगा अगर आप ज्यादा बना देते हैं तो 50 को कहीं चेक होगा और वो भी शुरू से चेक करेगा। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है 50 को से ज्यादा नहीं बनाना है और सही बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आप लोग के सामने में ये था, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 2002 और एक मैट्रिक्स है। तो बस इसमें तो सिंपल सी बात था, आपको गुना कर लेना था। तो देखिए इसको अगर हम इससे गुना करते हैं, आप लोगों को पता है जैसा कि, तो सबसे पहले हम गुना करेंगे तो बता दीजिए जल्दी से आंसर आप लोग का कौन सा होगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 प्लस 0 में 7 से गुना करेंगे तो 0। याद रखिएगा पहले रो को उठाते हैं, कॉलम में इससे गुना होता है। इसी को उठाएंगे, अब इसके साथ भी इसके आएंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और प्लस 0 में 1 से गुना करेंगे तो याद रखिएगा 0 में 1 से जब गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए पहले डिटेल्स। इससे इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, इसी को इसके साथ आ जाते हैं तो 0 में 5 से तो 0 और 2 एकम 2 आया। ठीक है, आप जोड़कर देख लीजिए कितना आएगा, 6 10 14 और 2। ये आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक और तरीका हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो हम जो आपको वो ट्रिक बताए थे कभी, ऐसा याद कीजिए, आई गुने ए बराबर क्या होता है, ए होता है। तो यहां पर ये यूनिट मैट्रिक्स ना कह के 2 अगर इसमें से कॉमन ले लेते ये वाला मैट्रिक्स में से, ये 1001 आपका बच जाता। और यहां पर 3571 जस्ट के तरह से, तो इसको जब गुना करेंगे यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स है तो यही आपका सेम मैट्रिक्स आप लोगों को मिलता है 3 5 7 1। अब आप गुना कर लीजिए, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। 3 दूनी 6 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, एकदम आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पर हम जो आपको बताए थे कि ये वाला कंडीशन आपको पूछता है, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, डिटेल्स में भी कर सकते हैं, ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने में ये था, देखिएगा ध्यान से, यह भी एक मैट्रिक्स है। यहां पर आप गुना करना इस तरह से उठाइए, इसको गुना करिए। ठीक है, तो गुना करिए, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और 9 में 7 से तो 9 7 63। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आ जाएंगे, ये उठाएंगे इसके साथ तो 6 एकम 6 और प्लस में 7 दिया 21। अब इसको जोड़ दीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा 67 और ये आ जाएगा आपका 27। ठीक है, 21 6 27 होता है। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आप लोग का सही है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नीचे आना है इसीलिए आपको नीचे वाला होगा, ये वाला आंसर आप मत मार दीजिएगा। ठीक ना, तो दूसरा का कौन सा सही था, दूसरा का सी नंबर आप लोग का करेक्ट था। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल, देखिएगा आप तीसरा नंबर सवाल एक बार देखिए, आगे चल के आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये है आपका तीसरा और चौथा सवाल, देखिएगा आप लोग ध्यान से। तीसरा सवाल है -पाई से लेके पाई और कॉस एक्स है। देखिए जब भी आपको सेम यहां पर लिमिट दिखाई दे तो हम आपको ये लिमिट इस्तेमाल करिएगा। पहले -a से लेके +a fx dx, ये जो होता है इसको आप लोग गौर से देखेंगे। ये वाला जो होता है इसका एक प्रॉपर्टीज आपको लगाना होगा। हम आपको बताए थे अगर ये इवन फंक्शन होता है तो इसको दूगो हो जाता है, लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इसका आंसर है 0 होता है। तो आपको करना क्या है, पहले आप यहां पर चेक कर लीजिएगा कि ये ऑड है या इवन है। तो पहले कॉस में हम क्या करेंगे, कॉस में मान रखेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, और इवन रहता है तो एक बार देख लीजिए -a से लेके +a f(x) dx। ठीक है, या आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी से बता देते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये इवन आएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 × 0 से लेके a f(x) dx, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, कॉस में अगर माइनस रखेंगे भी ना, x के जगह आपको ऐसे याद रखना है, -x रखना है, और अगर ये -fx के बराबर आए तो इसको ऑड बोलते हैं।
और अगर f माइनस एक्स रखे और अगर प्लस एफ एक्स के बराबर है तो इसको इवन बोलते हैं। इवन मतलब सम, ठीक है। तो ये सम फलन है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से लेके पाई और cos x ऐसे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। cos का क्या होता है आपको पता है कि sin x होता है, और ये 2 बेचारा आपके पास रहेगा 0 से लेके पाई रहेगा। अब आप बता दीजिए थोड़ा सा ध्यान से कि क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पाई रखेंगे तो बताइए sin पाई या माइनस में sin 0, तो बताइए कितना आएगा, 2 के 2 sin पाई 0 ही होता है, sin 0 0 होता है। आंसर आपका 0 आएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑड फंक्शन नहीं था, फिर भी आप बनाने के बाद भी इसका आंसर जो है आप लोग का क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो ये आप लोग का कौन सा सही था, सी नंबर आप लोग का करेक्ट था, सॉरी ए नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर था। अगला सवाल देखेंगे, ये है आपका चौथा नंबर सवाल। देखिएगा कि cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा है, ठीक है। तो cos स्क्वायर है, सेक थीटा, तो करिएगा क्या, ऐसे आप इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। cos स्क्वायर का मतलब होता है आपको पता, चाहे चलिए cos स्क्वायर को छोड़ दीजिए और ये जो सेक है ना इसको बटा में लाइए, तो बटा में आ जाएगा एगो cos हो जाएगा और ये डी थीटा, एगो cos से एगो cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सीधा सीधा एगो cos थीटा और डी थीटा। cos थीटा का बताइए क्या होता है, sin थीटा, तो sin थीटा, और प्लस में आप जानते हैं कि k या c जोड़ा जाता है। तो कौन सा सही है, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन आप लोग का सी नंबर करेक्ट था, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही था, सी नंबर आप लोग का करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे, 5 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 5वां नंबर सवाल कि cosec के पावर 4 है प्लस cot के पावर 4 माइनस 2 cosec स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर है। ये ना कुछ अगर आप इसको गौर से देखिएगा ना तो ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप इसको हम थोड़ा लिख के आपको बताते हैं। इसको पहले आप ऐसे लिखिए, cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है, cosec स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इस तरह से ये प्लस है तो cot, इसको आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद और dx। एक बार चेक कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। और अब आप बताइए थोड़ा सा बात कि इसको अगर हम आप बताए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये जो फॉर्मूला है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर dx, क्योंकि इसको जब आप तोड़िएगा ना तो ये ए स्क्वायर आएगा, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना, और माइनस में 2ab ये फिर आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए 10वां क्लास में कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी आपको पता है, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, यानी 1 का आपको बस इंटीग्रेशन कर देना है, तो x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही था, सी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखना है, यहां पर इसका फॉर्मूला लगा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 के स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लास्ट में k या c जोड़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मार्कर को थोड़ा चेंज। अगला सवाल देखेंगे आपका 6 नंबर सवाल है कि 2 sin x माइनस 3 cos x। याद रखिएगा इंटीग्रेशन से ही सवाल ज्यादा पूछा जाता है, हर साल की तरह इस साल भी। तो देखिए आपको बता दें, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 बाहर हो जाएगा, साइन का आपको पता है माइनस होता है, तो ऐसे लिखिए माइनस में 2 cos x, 3 के 3, और cos का साइन होता है। याद रखिएगा ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप नहीं लगाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस कॉन्स्टेंट। तो किधर सही है भाई, यही है आपका करेक्ट आंसर, ये वाला आपका ये दिखाई दे रहा है, k माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे अगर बढ़िया से, तो निश्चित रूप से ये सब खुद से भी आप बना पा रहे होंगे। अगला सवाल पर देखेंगे, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है 7 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स बटा tan x dx है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको सेक स्क्वायर एक्स बटा tan x dx है। ये सवाल जो है 7.2 में आप सिंपल सा बात है, अगर आप tan x को t मानते हैं, tan x को क्या मानते हैं, इसको अगर आप t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये कट जाएगा। तो सीधे सीधी बात है 1 बटा t dt का आपको इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसका होगा लॉग मोड t, आप प्लस में कांस्टेंट k या c जोड़ दीजिएगा। t किसको माने भाई, तो t आप माने tan x को, यानी log मोड tan x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आएगा। तो बताइए कौन सा सही है, किधर सही है भाई, जल्दी से देख लीजिए, करने हैं log मोड cos, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 2 दे दिया था इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे जो ये गलत ही है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये था, देखेंगे 8वां नंबर सवाल, 7 इंटू देखिए 7 बाहर है, 7 को आप भूलिएगा मत, ठीक ना। ये x के पावर यहाँ पे 7 माइनस 49 है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इसको ना आप ऐसे लिखिए 7x के पावर 6, 7 को गुना कर दीजिए ऊपर, और x के पावर 7 माइनस 49 जस के तस dx। अब आप निचला को ना आप t मान लीजिए, थोड़ा सा मार्कर चेंज ताकि आप बात को समझ पाए। निचला को आप t मान लीजिए, तब इसको t मानिएगा तो आपको पता है
x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7x के पावर 6 होता है, यानी निचला को अगर t मानेगा तो ऊपर का टपक जाएगा। ये सब अगर आप पढ़े होंगे ट्रिक से तो जरूर आप जानते होंगे। तो 1/t का क्या होता है, log mod t होता है, यानी t और प्लस में c जोड़ेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं आपका आंसर आएगा t की इसको x के पावर 7 माइनस 49 प्लस c। ये आपका आंसर ही आना चाहिए log mod। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 7 इसका बाहर था तो 7 को हम यहाँ पे रख दिए ताकि हमको भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अगला सवाल देखेंगे, ये है आपका 9 नंबर सवाल। dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, 4 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, ताकि आप बता दीजिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये 56 का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट k या c जोड़िएगा। अब इसमें मान रख दीजिए, तो 1/a का मान यहां से देख लीजिएगा 2 है, tan इनवर्स x बाई ए मतलब 2 प्लस में कांस्टेंट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो किधर सही है भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सबका ऑप्शन सी आ रहा है, एक बार ध्यान से देखते रहिएगा। अब चलिए आते हैं 10 नंबर सवाल। यहाँ देखिए -1/2 से लेके +1/2, ये भी आपका ऑड इवन पर आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो fx है, fx बराबर देख लीजिए, ये ज्यादा खास करके इसका चांस रहता है 0 ही आंसर आएगा, है ना। एक बार थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिएगा ध्यान से, और 1 - x है। ठीक है, अब आपको करना क्या, जहां जहां x है ना वहां वहां -x रखना है। तो सबसे पहले इसको रख के एक बार चेक करिए, तो 1 - x बटा माइनस यहाँ रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा उलट गया, तो उलट गया ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग, देखिएगा इसको उलट देते हैं x ऐसे 1 - x होल टू दी पावर -1, क्योंकि उलट गया है। तो आप बताइए कि माइनस है तो फिर 1 करेंगे तो आ जाएगा ना। अब माइनस को बाहर कर दीजिए, यानी माइनस लॉग मोड बाहर हो जाएगा 1 + x बटा 1 - x। ये फिर क्वेश्चन के जैसा आ गया, यानी कि -f(x) आया। तो सोचिए कि f - x निकाले तो किसके बराबर आया, -fx, यानी कि ये ऑड फंक्शन है। कौन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, यानी विषम फलन है। तो फिक्स है आपका आंसर 0 आएगा। और हम आपको बता दें, खास करके इस टाइप का प्रश्न उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, जैसे एक और सवाल पहले भी था, उसका भी आंसर 0 आया था। बढ़ते हैं 11वां नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा 11 नंबर सवाल आप लोगों के सामने 14 से 15 और x है। तो x का पहले x² 2 इंटीग्रेशन कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए, कितना से कितना, 14 से लेके 15 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा बताइए इसका कितना आएगा, इसमें मान रख दीजिए एक बार। देखिए, एक बार 15 रखेंगे, एक बार 14 रखेंगे। तो सबसे पहले 1/2 को बाहर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अब गुना करने से अच्छा है कि आप एक नियम लगा दीजिए। देखिएगा ध्यान से, आपको पता है 15 + 14 और 15 - 14 है ना, a + b × a - b लगा दिए तनी अच्छा के लिए, है ना। 15 और 14 जोड़ लीजिए तो ये 29 हो जाएगा और गुना में 1 आएगा, यानी 29/2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए सही था। ठीक है, 15 और 14 29 होता है ना, थोड़ा सा ध्यान से जोड़ लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये है आपका 12 नंबर सवाल, -1 से लेके +1। ये भी आपका ऑड फंक्शन। ये देखिए कॉस तो इवन फंक्शन है, लेकिन ये ऑड फंक्शन है। साइन पर माइनस रखिएगा तो आपको पता है साइन -x जो होता है माइनस साइन x ही होता है। तो ऑड फंक्शन है, इसका भी आंसर आप 0 आंख बंद करके लिख दीजिए, आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं है। ठीक ना, ये देखिए आपको बता दे 13 नंबर, 13 भी देखिए x के पावर 19 है, तो ये भी ऑड है और ये तो इवन है, गुना करेंगे तो ऑड ही आएगा। ये भी आपका ऑड फंक्शन है, यानी विषम फलन। ठीक है, जैसे ही विषम फलन हो माइनस रखेंगे और अगर माइनस में आ जाए तो ये विषम फलन है और इसका आंसर 0 है। ज्यादा इसमें आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल पर। देखेंगे 2/3 बाहर है, ध्यान से देखिएगा। ये जो बाहर कैले रहता है ना लड़का, इसको ध्यान नहीं देता, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। 2/3 बाहर है, ये रूट को हटाइएगा तो पावर में 1/2 dx ऐसे आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आप जैसा कि जानते हैं कि पावर में 1 जुड़ता है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, और बटा में भी 3/2 प्लस में कांस्टेंट आएगा। 3/2 पलट जाएगा, तो देखिए 2/3 पहले से, ये 3/2 पलटी मारेगा तो 2/3 हो जाएगा। 3/2 भाई, देखिए अगर ये ना समझ में आए तो ऐसे कर लीजिएगा। आपको पता है x के पावर n का फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, x के पावर n + 1 बटा n + 1। तो 1/2 में 1 जोड़िएगा ना तो 3/2 हो जाएगा। ठीक ना, अब ये 3/2 पलट गया तो 2/3, और ये सब पावर में जस के तस आपके पास रहेगा। गुना करिए, कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और x के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट आएगा। तो किधर है सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। ध्यान से देखेंगे, ये सब काट-कूट मत दीजिएगा, इसको आप पूरा से पूरा काटिएगा मत। यहाँ 2/3 है, यहाँ पर 3/2 है, तो उलट जाएगा तो 2/3 आएगा, तो कटेगा नहीं। ठीक ना, तो ये सब चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, ये आपका x - 3/x²। तो इसको ना आप पहले फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन का ही ज्यादा सवाल पूछता है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा इंटीग्रेशन का ही करना है। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a + b × a - b, क्योंकि 9 है तो 3 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं,
और ये देखिए ये 3 से 3 बेचारा कटिए जाएगा, तो बचेगा क्या भाई 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स। और 1/x का सबको पता ही है लॉग मोड x होता है, तो यानी ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। लॉग मोड x प्लस 3 कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला तो टपक ही गया। अब देखिए 16 नंबर सवाल देखेंगे। 4 dx बटा रूट अंडर 1 माइनस 16x स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको ना एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि आपका दिमाग चले। देखिए रूट अंडर इसको करिएगा क्या, 4x का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, 4x का होल स्क्वायर करने से क्या होगा कि 16x स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप t मान लीजिएगा। एक सेकंड मार्कर को चेंज कर लेते हैं। देखिए इस 4x को ना आपको t मानना है। ठीक है, जैसे ही 4x को t मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन 4 आएगा, तो ये वाला बेचारा कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको t मानेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 1/√1 माइनस t का स्क्वायर dt, क्योंकि 4 आपका है तो 4 से 4 कट जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स t का प्लस में कांस्टेंट k या c जोड़ दीजिए। अब आप बताइए t किसको माने थे? 4x को, यानी कि 4x प्लस कांस्टेंट। ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो किधर है ऑप्शन? तो आपको दिख नहीं रहा होगा। अब आप देख लीजिए एक बार ऑप्शन, साइन 4x है, साइन ये cos 4x है, ये गलत है ना, ये साइन 4x, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि 4 ऊपर था इसलिए 4 से 4 तो कट ही जाएगा। यानी कि आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पीड में बता रहे हैं, फिर अगर आप कहिएगा तो हम फिर इसका डिटेल्स में आराम से एक एक चीज को आपको पूरा समझा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर sec 4x इंटू tan 4x है, तो sec x इंटू tan x, ये याद कीजिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन। यहाँ पर तो इतना ना इंटीग्रेशन का ही सवाल है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। sec x इंटू tan x का sec x प्लस कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 4x है, 4x है, यानी कि आपको बता दें इसके साथ बट्टा में खाली आपको 4 लटका देना है, यानी sec 4x तो रहेगा, बट्टा में इसका डिफरेंशिएशन आपको लटका देना है। क्योंकि आप समझ लीजिएगा 4x को t मान लेते हैं ना, sec t इंटू tan t, और बट्टा में डिफरेंशिएशन इसका लटकेगा प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आना चाहिए sec 4x/4। तो देखिए 1/4 sec x प्लस, पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, दूसरा में इसे कुछ कुछ कर दिया है आप लोग। ये इंटीग्रेशन में बटा में लटकता है, डिफरेंशिएशन रहता है तो गुना में आता है। ठीक ना, अगला नंबर सवाल देखेंगे 18 नंबर की सेक स्क्वायर 6x का था। सेक स्क्वायर x का आपको पता है tan x होता है, तो आप पहले tan x लिख दीजिएगा, लेकिन हाँ एक का डिफरेंशिएशन आपको लटकाना होगा, यानी कि 6 आपको लटकाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट, यानी tan 6/6 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन में बटा में आता है, ना समझ में आए तो इसको 6x को आपको t मानना है। 6x को क्या मानना है? t मान लेना है, उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 19 नंबर सवाल, j इंटू आई प्लस के है। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो गया भाई, ये आ जाएगा आपका j इंटू आई प्लस में j इंटू के। और हम आपको बताए थे कि देखिए ये अपना में पराया है, तो अपना में पराया डॉट जीरो होता है, ये भी अपना में पराया है तो जीरो आएगा, यानी कि आपका आंसर है जीरो आ जाएगा। पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि आप याद कीजिए आई में आई से जब डॉट करते हैं तब 1 बताए थे, और अपना में पराया से डॉट करते हैं तो जीरो, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? जीरो होता है, इसलिए आपका आंसर करेक्ट जीरो ही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल पर आ जाते हैं। यहां पर ये रहा आप लोग के सामने में 20 नंबर सवाल। ये देखिए 20 में फिर 5 बाहर कर दिया है। 5 को आप ध्यान से देखेंगे तो पहले 5 dx है ऊपर लिख दीजिए, और इसको आप कर दीजिए 25 है, तो वैसा ही 5x का होल स्क्वायर और dx। अब आपको करना क्या है, इसको 5x को t मान लेना। 5x को क्या मानना है? t मानना। तो कट जाएगा ऊपर वाला, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 5 आएगा तो ऊपर कटने के लिए तैयार है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह इस तरह से होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब बताइए 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है? tan इनवर्स x होता है ना, tan इनवर्स x प्लस c लिखेंगे, या k या c। और t किसको माने है तो t बता दीजिए, 5x को माने है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो किधर है सही? ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट है। याद रखिएगा ये जो 5 है बाहर दे दिया है, कटने के लिए ही दे दिया है, अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तो आपका ऑप्शन दूसरा आ जाएगा। ठीक ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 21 नंबर सवाल, sin 4x/5 dx है। तो देखिए सबसे पहले sin x का, ये आपको हम बताए होंगे बेसिक सा सवाल जब बताते हैं, तो sin x का इंटीग्रेशन पहले आप लिखते हैं cos x, आप बटा में ये लटका देते हैं, है ना। सेम लाइक वैसा ही यहाँ पर करना है। तो पहले आप लिखिए माइनस में cos 4x/5, आप बटा में लटका दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 4/5 प्लस में कांस्टेंट। तो 4/5 तो पलट जाएगा ना, तो ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 cos 4x/5 आपका ये आंसर आना चाहिए। तो मिला, ये कौन सा सही है? k माइनस, ये देखिए पहले k आप लिख सकते हैं इसको, k माइनस 5/4 cos 4x/5 और प्लस में कांस्टेंट। आंसर मिला लीजिए, ये देखिए 4/5 ये उल्टा कर दिया है, गलत हो जाएगा, क्योंकि 4/5 पलट जाएगा ना ऊपर जाके, इसलिए आपका ये वाला आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पे तो प्लस दे दिया है तो गलत ही है, और ये प्लस दे दिया है तो गलत है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल को देखेंगे, देखिएगा ध्यान से।
देखिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये है, ऊपर करते हैं थोड़ा। हाँ देखिएगा ये भी एकदम सेम लाइक 22 नंबर सवाल भी वैसा ही, cos 3x/5। cos का क्या होता है, साइन होता है, तो पहले साइन 3x/5 लिख दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में लटकाना होगा, तो 3/5 आपको लटका देना है, प्लस में कांस्टेंट 3/5 पलट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा साइन 3x, अब बटे में 5 प्लस कांस्टेंट। और हाँ यहाँ पे cos का माइनस मत लगा दीजिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन है, तो आप एक बार फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, 5/3, 5/3 आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, देखिएगा ध्यान से। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको पूरा डिटेल्स में भी एक एक क्वेश्चन को बता देंगे। पहले अभी हम आप थोड़ा सा जल्दी में बता देते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल है, सेक स्क्वायर 5x/17, एकदम सेम लाइक सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, तो tan 5x/17 पहले लिख दीजिए, और हाँ बटा में आपको इसका डिफरेंशिएशन लटकाना है, तो 5x/17 का 5/17 आएगा और प्लस में कांस्टेंट के सेम लाइक, तो 5/17 बेचारा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/5 tan 5x/17 और प्लस में कांस्टेंट मिलाइए, k प्लस 17/5 किधर है भाई, 17/5 tan 5x/17 आपका ऑप्शन नंबर और सी नंबर ही सही, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज को आपको समझना है, क्योंकि सेक का प्लस में होता है तो ये सब तो बेचारा होगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा लिख दिया था, आप नर्भसाएंगे नहीं क्योंकि उलट जाएगा। अच्छा अगले सवाल पर आते हैं, देखिएगा 24 नंबर 11 के पावर x है, तो आपको बता दें इंटीग्रेशन है, ये a के पावर x का इंटीग्रेशन बस आपको याद होना चाहिए, a के पावर x और बटा में होता है log a प्लस में कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा भाई, 11 के पावर x बटा में log 11 और प्लस में कांस्टेंट, किधर है सही, ये तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है। देखिए यहाँ पर तनी उल्टा कर दिया है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बटा में log x नहीं होता, log a होता है, ये तो भाई जो होता नहीं है, ये भाई जो गुना में डिफरेंशिएशन में होता था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा 25 नंबर की x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो गुना करिए ना, पहले इसको गुना करिए पहले, तो x क्यू हो जाएगा और प्लस में 5x हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दीजिए, पावर में एक जुड़ेगा तब 4/4 और 5x का होगा 5x² प्लस में कांस्टेंट। आंसर कौन सा, x के पावर 4 5x², यहाँ बटा में 4 कर दिया है ना, तो गलत हो गया, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है, ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं, ये है आपका 26 नंबर सवाल, e के पावर x cos स्क्वायर x माइनस साइन 2x। ये आपका इस फॉर्मूला पर आपको लगाना है, याद कीजिए, e के पावर x इंटू फंक्शन प्लस में फंक्शन का डैश dx, ठीक है, ये वाला। तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हम आपको बताए थे 7.6 में आप देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप cos स्क्वायर x को फंक्शन मानिएगा ना, तो cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin 2x। एक बार अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको करके भी बता देंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम फंक्शन मान लिए हैं, तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा डैश, ठीक है। एक बार आप जरूर करके देख लीजिएगा, इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन होगा cos x का होल स्क्वायर। देखिएगा पहले तो 2 cos x लिखेंगे और फिर इस cos का क्या होता है माइनस में sin x होता है, और ये फॉर्मूला होता है 2 sin into cos क्या होता है sin 2x का, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया गया, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन पर सेट होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, e के पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन किसको माने cos x को, यानी cos स्क्वायर x को, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, e के पावर x cos स्क्वायर x किधर सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इस बात को अच्छा से देखिएगा, नहीं तो एक एक नंबर की बात है, गड़बड़ा जाएगा। देखिए लगातार इंटीग्रेशन का सवाल है क्या, e के पावर x, ये भी सेम लाइक वही फॉर्मूला पर आपको बिठाना है, एकदम सेम e के पावर x और फंक्शन और प्लस में फंक्शन का डैश, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन अगर करिएगा ना तो इतना आ जाएगा। एक बार देखिए 1/7 पहले से बाहर ही है, और x के पावर 7 का क्या होता है, x के पहले 7 x के पावर 6, ऐसे पावर में से 7 से 7 कट ही जाएगा, यानी x के पावर 6 नहीं आया, तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये आ जाएगा, ये फंक्शन है, यानी इसका आंसर आना चाहिए के पावर x गुने ये फंक्शन ही पूरा ये वाला, यही आपका आंसर आना चाहिए। तो मिला ये किधर सही है भाई, 1/7 x के पावर 7 e के पावर x, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट है। देखिए एक इन्होंने नाना हो गया, हाँ ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल आप लोग के सामने में ये था 28 नंबर, एकदम बहुआ वाला सेम पैटर्न का वही है। देखिए इसको अगर आप एफ एक्स मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा। कॉट का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है माइनस में, और यहाँ पर 2x का फिर 2 एवे करेगा, यानी एकदम सेम लाइक यही है, e के पावर x फंक्शन और प्लस में ई फंक्शन का डैश dx, यानी इसका भी आंसर एकदम सेम लाइक होगा, e के पावर x cot 2x प्लस में कांस्टेंट। आंसर एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही था, e के पावर x cot 2x, e के पावर x cot 2x, e के पावर x करना है भाई, पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। पर हाँ e के पावर उलट के लिखता है ना, याद रखिएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, k प्लस e के पावर x cot 2x ऐसा करके। तो अगले सवाल पर आते हैं, ये आपका 29 नंबर सवाल देखिएगा, सवाल 100 गो है, आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, आराम से बनाइएगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो i में j से गुना करेंगे तो 0 प्लस i में k से गुना करेंगे यह भी 0 प्लस
ये देखिए जे में आई से गुना करेंगे तो 0 माइनस, और जे में के से गुना करेंगे तो ये 0, सारा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है, क्योंकि आपको बताना है, याद रखना है, आई में जे है, अपना में पराया तो 0, अपना में पराया तो 0, ये अपना में पराया तो 0, अपना में पराया, सब तो अपने में पराया है, तो आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिएगा आपका अब डिफरेंशिएशन का सवाल आएगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 पहले से बाहर है, याद रखिएगा। साइन फंक्शन आपको बनाना था, साइन का क्या होता है, पहले कॉस होता है, 7x/12 छोड़ दीजिए, और हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको गुना में करना होगा, 7x/12 का क्या होगा, 7/12, इस बार गुना में लिखना होगा। तो आंसर आप देख लीजिए, इसको आप काट सकते हैं, इसको कटेगा तो 2 छक 12, यानी 7/6 cos 7x/12 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो किधर सही है भाई, 7/6 आपका ऑप्शन, सॉरी के कहला लगा दिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है। तो एक एक चीज को आप ध्यान से देखेंगे, आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने में 31 नंबर, कॉस फंक्शन, सेम लाइक एकदम बुआ वाला सवाल, तनका तनका आटा बटा में लटका दिया है कि लड़का तो नहीं कंफ्यूज होगा, लेकिन आप लोग थोड़े ना कंफ्यूज हो गए। कॉस फंक्शन का क्या होता है, माइनस साइन फंक्शन ऐसे, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3/11, आंसर कौन सा है बताइए, 3/11 साइन 3x/11, आपका आंसर आना चाहिए कि यही वाला ऑप्शन होना चाहिए। मेरा ये करने हैं सही भाई, करने हैं -3/11 साइन 3x, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट है, क्योंकि कॉस का माइनस होता है। ठीक है, इधर क्या भाई, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल देखिएगा, आपका 32 नंबर सवाल है, e के पावर 5x/6, ई को इसे लिख दिया है भाई, नहीं ऐसा लिख, ऐसे हमको लगता है कि ये लिखना ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है 5x/6 ऐसे, ठीक ना। तो देखिए e के पावर फंक्शन के जस्ट के तस होता है, पहले ऐसे लिखे, और आपको डिफरेंशिएशन है तो गुना में आपको 5/6 लिखना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो आंसर आना चाहिए 5/6 e के पावर 5x/6, ये आपका आंसर है। ये कौन सा e के पावर फंक्शन, बताइए कितना सस्ता पूछता है, ध्यान से आप देखिएगा, अंक में इन्हें उन्हें होगा तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक ना। तो 5/6 आपका गुना में ही आएगा, ये यानी कि आपका पहला सही था। 33 नंबर सवाल देखेंगे, 2 के पावर x, तो देखिए ये भी आपका d/dx, a के पावर x था, a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2 के पावर x इंटू लॉग 2, ये एकदम सिंपल सा बहुआ वाला बात है, ऑप्शन सी सही है। यही इंटीग्रेशन रहता है तब आपका ऑप्शन बी सही होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब आते हैं 34 नंबर सवाल पर, 1/x का, तो 1/x का सबको पता है, -1/x², एकदम सस्ता वाला बात। और फिर इस फंक्शन का x+1 का तो 1 होता है, यानी -1/x+1 का होल स्क्वायर ही आंसर आना चाहिए। तो किधर सही है, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब बढ़ते हैं, ये है आप लोग का, अब जो आता है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो dy/dx एक सस्ता उपाय है, पहले ऊपर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, y का। तो बताइए b के b रहेगा, और y साइन का क्या होता है, साइन का cos होता है, ऊपर लिख दीजिए पहले y का, और नीचे लिख दीजिएगा x का, ठीक है। ये देखिए x का, तो बताइए a रहेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो बताइए कितना आंसर आना चाहिए, -b/a, और cos बेटा साइन क्या होता है, cot होता है, आपका आंसर ये वाला आना चाहिए, -b/a cot थीटा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिखे हैं, dy/dx बराबर, आपको कई बार बताए थे, dy/d थीटा, और बट्टा में dx/d थीटा, है ना। y वाला का पहले ऊपर में लिख दिएगा, x वाला का नीचे में, डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। अगला सवाल पर आते हैं, ये आपका 36 नंबर सवाल, अवकल समीकरण इतना का हल, तो देखिए ये सेट है क्या, x वाला है, y वाला है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए कुछ इस तरह से। तो 2x का कितना होता है, 2x का 2x²/2, और 6 का 6y3/3, और 0 का कांस्टेंट लगा दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन है ना, तो 2 से 2 कट ही जाएगा, यानी 3 से ही 2 कटेगा, यानी आपका आंसर आना चाहिए x² - 2y3 बराबर कांस्टेंट, ये होना चाहिए। किधर सही है भाई, x² - 2y3 बराबर कांस्टेंट, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है। देखेंगे 37 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपका बीच में डॉट है, यानी कि आपको अच्छा से गुना करना है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको बताए थे कि आई वाला में आई से, जे वाला में जे से आपको गुना होता है, तो आई में इससे गुना कर दीजिए, तो बताइए 7×7 = 49, और प्लस, और जे वाला में जे से गुना करना है, तो 5 में 1 से तो 5 होगा, और के वाला तो है नहीं, तो के वाला को 0 से 0, ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए, 9 5 14, यानी कि आपका 54 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी आप लोग का सही था, ठीक है। 38 नंबर सवाल देखेंगे, 38 नंबर सवाल आप लोग के सामने भी ये है कि अवकल समीकरण इतना का हल है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं इसको बढ़िया से। तो y वाला को पहले इधर छोड़ दीजिए, e के पावर x माइनस dy, ये प्लस है, उधर आएगा तो माइनस में e के पावर माइनस y dx हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर उधर पलट दीजिए, x वाला को x के तरफ, y वाला को y के तरफ, तो इसको बटा में लाइए, तो ये हो जाएगा dy/e के पावर माइनस y, और ये इधर आ जाएगा तो -dx/e के पावर -1। थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, ये जो नीचा माइनस है ना ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए, e के पावर y dy, और माइनस ही रहेगा,
ई के माइनस है ऊपर आ जाके प्लस हो जाएगा ई के पावर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ई के पावर वाई माइनस में ई के पावर एक्स और प्लस में कांस्टेंट, माइनस से इधर आके प्लस आएगा यानी ई के पावर वाई प्लस ई के पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। ये आपका आंसर आना चाहिए। किधर सही है भाई, किधर 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 है, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, देखिएगा अगला नंबर सवाल 39 नंबर सवाल कर रहा है अवकल समीकरण इतना का हल। यहाँ पे हमको लगता है dx बटा x है और ये 3d है, ये यहाँ पर y छूट गया हमको लगता है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन आप लगा दीजिए ऐसे करके, सेपरेट है तो 1/x का क्या होता है log mod x, तो लिखेंगे log mod x माइनस 3 को बाहर कर दीजिएगा, 1/x y का क्या होगा log mod y और बराबर में 0 का कांस्टेंट लिखेगा या log c आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, log c या k जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर आप देखिए 3 जो है ना माथा पर इसको छरपा सकते हैं या आप इसको छोड़, हाँ माथा पर छरपा ही दीजिए log mod x और ये माथा पर छरपाइएगा तो ये हो जाएगा y क्यू ऐसे, अब बराबर में आपके पास log k रहेगा। log m/n पर फॉर्मूला लगा दीजिए तो log हो जाएगा x बटे वाई क्यू अब बराबर में कांस्टेंट log k। ठीक है, log k इसलिए जोड़े हैं ना कि log से log कर जाएगा तो x बटे वाई क्यू बराबर में k आएगा, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो x बराबर कितना आएगा k वाई क्यू। ये आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपका देखिएगा, अब अगला सवाल है ये आपका 40 नंबर अवकल समीकरण इतना का IF, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो IF का मतलब हम आपको बताए थे, याद कीजिए ई के पावर pdx होता है ना, ई के पावर क्या होता है pdx होता है IF बराबर। तो यहाँ पर बस आपको करना क्या, p का मान था y के साथ वाला tan x है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए tan x का इंटीग्रेशन आपको कर देना है। तो tan x का क्या होता है log mod sec x होता है। ठीक है, log mod sec x और एगो माइनस में होता है तो ई और log हट जाता है, सीधा सीधा sec x बचेगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट है। यहाँ पर हम फॉर्मूला ये लगाए, याद रखिएगा ई के पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन tan x का log mod sec x लगा है और ये फॉर्मूला हम आपको बता दें ई के पावर log फंक्शन का log का नियम में हम आपको बताए थे ये फंक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल पर देखेंगे। 41 नंबर सवाल है अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, वही है समाकलन गुणांक, यानी ये देख लीजिए पहले आपको निकालना है, ये है 10 बटा x आपका ये IF निकालना है। ठीक है, तो ई के पावर pdx होगा, तो बता दीजिए जल्दी से p का मान कितना है भाई 10 बटे x है और dx रहेगा। तो 10 बटे x का क्या इंटीग्रेशन होता है, 10 बटे 10 तो बाहर हो जाएगा है ना, और 1/x का log mod x हो जाएगा तो log mod x ऐसे, अब 10 जो है माथा पर छरपा दीजिए तो ई के पावर log x के पावर 10 हो जाएगा, ई और log हट जाता है यानी x के पावर 10 आपका आंसर आना चाहिए। किधर है, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिएगा 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है 2i + 3k क्रॉस है। ठीक है, तो क्रॉस है, आपको याद रखिएगा क्रॉस निकालना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। इसको अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें गुना करिए, तो इसमें गुना करेंगे तो 2i क्रॉस 5i है ना, हाँ 5i प्लस इसको गुना करिए तो ये कितना आएगा 3k क्रॉस 5i। तो थोड़ा सा याद रखिएगा i में i से जब गुना करते हैं तो 0 आता है सेम क्रॉस का, और k क्रॉस i है तो देखिए हम आपको बता दें ये पैटर्न आप याद रखिएगा, यहाँ i होता है, यहाँ j होता है और यहाँ k होता है, ये चीज आपको याद है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे i में j से गुना तक k आएगा, और अगर मान लीजिए k में i, देखिए यहाँ k में i से गुना करा है, इसमें से गुना करेंगे तो j मिलेगा, यानी कि आपका 0 + 5 × 15j आंसर आएगा, यानी 15j आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 15j किधर है, 15j आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि k के बाद i आता है सीधा सीधा क्रम। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट नंबर सवाल, देखेंगे एक सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये है आपका मॉडुलस पूछ रहा है ना, मोड निकालने के लिए। तो मोड का फॉर्मूला आप जानते हैं रूट अंडर, देखिए -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पे फिर -2 का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर, कितना आएगा इसका आएगा 4 + 4 + 1 8 8 8 1 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकलता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही था। ठीक है, अगला देखिएगा 44 नंबर सवाल कर रहा है इतना कि अभिलंब का दिक अनुपाती, तब संस्था x के साथ कुछ नहीं तो 1 और y के साथ कुछ नहीं तो 1 और z के साथ माइनस है तो -1। ये आपका आंसर आना चाहिए, कौन सा सही है, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट है, दिक अनुपात। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। अब ये देखिएगा ये है आपका 45 नंबर सवाल, एक बार देखेंगे ध्यान से। 45 में पूछ रहा है सरल रेखा इतना का दिक अनुपाती, अभी सस्ते है, x पहले y पहले z पहले, ठीक है, बटा वाला इसी को तो ABC बोलते हैं। 11 3 0 ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, नहीं दो गलती से मिस्टेक मार दी है, यहाँ पर 2 है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बट्टा में 0 नहीं था। ठीक, अगले सवाल पर देखेंगे। ये है आपका, किधर गया भाई, हाँ 46 नंबर सवाल देखिएगा, सरल रेखा इतना निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरती है। तो ये जो पॉइंट यहाँ वाला होता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, 27 25 और 70, ये 27 25 और 70 इसका
पॉइंट है, यानी कि बिंदु है, ठीक है। तो ये मिला लीजिए 27, 25, 70 आपका बिंदु आएगा, ठीक है। एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान वहां से। उसके बाद आते हैं 47 नंबर सवाल, देखिएगा ये है आपका क्रॉस। तो क्रॉस के लिए आपको बताए थे डिटर्मिनेंट लिखते हैं आई जे के, और यहाँ पे क्या है 1 है, 5 है, -9 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, 10 है, -18 है। हमें लगता है इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, नीचा में से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो आई जे के 1 5 -9, नीचा में आएगा 1 5 -9। दो रो सेम है, दो देखिए ये रो सेम है, तो आंसर इसका 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। ये 48 नंबर सवाल देखेंगे, कॉट एक्स, ये डिफरेंशिएशन है। कॉट का क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और 2 बाहर रहेगा, e के पावर 2x का पहले e के पावर 2x होगा, और फिर इस 2x का आपको डिफरेंशिएशन डू करना होगा। यही सब अंक में आपको ध्यान देना है अच्छा से। तो कितना आंसर आना चाहिए आपका, ये आ जाएगा, देख लीजिए, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 दूनी 4 e के पावर 2x। यही इंटीग्रेशन रहता है तो बटा में हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ आंसर मिला लीजिए, कौन सा सही था, आपका पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट था, ठीक है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स 4 e के पावर 2x। अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर सवाल देखेंगे, ये है आपका 49 नंबर सवाल, डिफरेंशिएशन ही है। 7x के पावर 6, तो पहले आप जानते हैं 7 बाहर ही रहेगा, x के पावर 6 का क्या होता है 6x के पावर 5, पावर में से एक घटता है, e के पावर 3x का 10 के 10, और 3x का गुना में 3 आएगा, तो 7 छक 42, 42 x के 5 वाला करना है भाई, यही है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। 7 छक 42 और 3 तो रहेगा। अब ये देखिए 50वां नंबर सवाल देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है। 100x का पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 100 आएगा, अब फिर जब दोबारा डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे और फिर जब दोबारा करेंगे तो 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ध्यान से देखिएगा, ये 100x है तो एक बार करिएगा तो आपका 100 आंसर आ जाता है, तो बहुत लड़का ए मार देता है, जो गलत हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम 50 को सवाल को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम आपको 51 नंबर सवाल से लेके आगे पूरा बता देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करने में समय लगता है, ठीक है। तो आपको हम बता दें, ये 51 नंबर सवाल आप लोग को दिखाई दिया होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, समांतर है, तो क्या क्या आंसर आएगा जल्दी में बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको पूरा डिटेल्स में इसका वीडियो चाहिए, तो भी हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में कल आपको पूरा 51 नंबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।